ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का टाइम है और लास्ट डिमांड है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स विच आर गिवन इन योर असाइनमेंट। तो छोटे छोटे कंसेप्ट है, फिजिक्स, हायर है फिजिक्स। फिजिक्स यार समझ लो, जिंदगी समझ लेंगे, है ना। असाइनमेंट में दो क्वेश्चन थे, तो मतलब जो थोड़े से क्रिटिकल थे, या ऐसा बोल सकते हैं कि रिंग का पोटेंशियल निकालना था हमको और डिस्क का, एक दूसरे से कोरिलेटेड ये दोनों। अगर रिंग की बात करें तो पहले रिंग को समझते हैं, रिंग होती क्या है ना। सभी को पता होगा रिंग। अब ऐसा नहीं सोचना है, रिंग को अपन को 3 डायमेंशनल एज्यूम करना है। मतलब रिंग सपोज करते हैं ऐसी रखी हुई है और इस ऐसी रिंग है और रिंग के जस्ट सामने इस पॉइंट पे हमको क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। इंटेंसिटी को डिस्कस कर ही चुके थे दो तरीके से। आप इंटेंसिटी के फॉर्म में भी अगर आप इंटेंसिटी को आर से रिस्पेक्ट करते हैं तो भी आपको पोटेंशियल मिल जाता है, या फिर बेसिक पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट लगाइए, उससे भी आ जाएगा। तो अगर पॉइंट चार्ज है नहीं, पॉइंट चार्ज होता तो आसानी से सॉल्व हो जाता कि क्यू बाई आर जो बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे चार्ज जो है ना, ये क्यू चार्ज, ये पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब आप छोटे छोटे एलिमेंट अगर इस रिंग के काटेंगे तो हर एक एलिमेंट पे एक यूनिफॉर्म चार्ज होगा, और तभी वहाँ पे कंसेप्ट बनता है कि इसका चार्ज डेंसिटी का। ठीक, तो ये हमने काट लिया एक एलिमेंट, डीक्यू एलिमेंट, और इस डीक्यू एलिमेंट से इस सर्टेन पी पॉइंट पे सपोज करते हैं हमको इंटेंसिटी बतानी है। तो अब ये डीक्यू एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे, छोटे से एलिमेंट पे चार्ज डीक्यू है। तो अब इस डीक्यू चार्ज को तो अपन पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर इसको आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करो, सपोज करो सेंटर से इसका रेडियस जो है रिंग का क्या है, कैपिटल आर, और ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है, एक्स डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस किसी कंसिडर करनी होती है जिस पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी बतानी होती है और जिस पॉइंट पे आपका पॉइंट चार्ज रखा होता है। तो अभी हमने पॉइंट चार्ज को यहाँ पे एज्यूम किया। तो सपोज करते हैं कि ये डिस्टेंस जो आपकी बन रही है, ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, एंड दिस स्मॉल आर बिकम्स, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आसान था, कहानी सिंपल। अब इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूँ तो इंटेंसिटी, पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू बाई आर। अब यहाँ पर पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू है के क्यू बाई आर, बट हमारी कंडीशन थोड़ी अलग है। चार्ज हमारे पास है डी क्यू, तो डी क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डी वी होगा, छोटा सा डेरिवेटिव के फॉर्म में। तो अपन लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, डी वी इज इक्वल्स टू के डी क्यू बाई आर। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसा होगा, डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा, इनडेफिनेट होगा, क्योंकि रिंग जो है हमारी पूरी कंप्लीट है। यहाँ पर एक एंड से दूसरा एंड नहीं है, एक एरिया से दूसरा एरिया नहीं, कुल मिला के लिमिट इसकी कैसी है, इनडेफिनिट है। इंडेफिनिट वाले केस में कोई लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट हम देखिए के बाई आर कांस्टेंट है, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे क्योंकि फॉर्मूला पता है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज दैट इज के क्यू बाई आर। तो ये तो हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर है डिस्टेंस, वो क्या है आपका, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे बताना है तो इस स्मॉल आर को, कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस कर सकते हैं अपन। हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए दोनों कंडीशन लिख रहे हैं, कंसेप्ट समझिए।
कि अगर इस पॉइंट पे बस पोटेंशियल बताना होता तो हमारी डिस्टेंस क्या होती है, कैपिटल आर। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वाला केस क्या है, अगर हमारा एक्स क्या हो जाए, मतलब ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर उसको निगलेक्ट कर दो, डायरेक्ट पॉइंट कहाँ पे रखा हो, इस पॉइंट पे। तो सरफेस पे अगर आप रिंग के सरफेस पे इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे बतानी है तो क्या होगा, के क्यू बाई आर। और अगर इस रिंग से कोई सर्टेन डिस्टेंस है, सपोज करते हैं पी, इस पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी बतानी है तो क्या हो जाएगी हमारी इंटेंसिटी, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिस्टेंस की। आज बात समझ में। तो ये था रिंग का कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन था, क्या था कि दो रिंग रखी हुई है ना, एक दूसरे से आमने सामने। चलिए सपोज करते हैं दोनों रिंग को बात करते हैं, और जब समझ में आया होगा इस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है, ज्यादा कहानी नहीं है, आसानी है। दो रिंग रखी हुई है ना, सब कुछ दाल चावल थोड़ी ना मिलेगा आपको खाने में एक्सपेरिमेंट अच्छा लगता है ना, तो क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। दोनों के डायमेंशन सेम है, मतलब रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, इसकी भी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है ना। और आपको क्या बताना है कि ये वाला पॉइंट सपोज एक्स पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या है, वाई पॉइंट, ठीक है। तो इनकी डिस्टेंस कुछ हो सकती है, आर डिस्टेंस स्मॉल आर बोल दो, स्मॉल एक्स बोल दो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट काट लो और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट, क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पर माइनस क्यू है। तो ध्यान दीजिएगा एक्स पॉइंट पे, किसकी बात कर रहे हैं, एक्स पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस डी क्यू चार्ज की वजह से चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस डी क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी क्यू। प्लस डी क्यू चार्ज की वजह से इस एक्स पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा, तो इस एक्स पॉइंट पे दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल होगा, चाहे आप प्लस क्यू चार्ज की बात करो या माइनस डी क्यू चार्ज की बात करो। अपन बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स, लेट पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स, स्मॉल एक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इस स्मॉल एक्स पॉइंट के लिए जो आपकी डिस्टेंस आप स्मॉल आर कंसीडर करते हैं वो कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। सो एट पॉइंट एक्स डी क्यू प्लस ड्यू टू प्लस डी क्यू चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू प्लस डी क्यू। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है, डी क्यू से लेकर के इस एक्स पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो के क्यू बाय के क्यू। अच्छा, इंटीग्रेशन अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला में, के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दैट इज क्यू एंड बाय कैपिटल आर। अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू माइनस टू या ड्यू टू माइनस डी क्यू की अगर बात करें, यहाँ पे वी एक्स वन लिख लो, वी एक्स टू लिख लो, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस डी क्यू से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, से अगेन वही स्मॉल आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा, के माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर की जगह पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आर। अब अगर है पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स, तो पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, तो क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अपन बोल सकते हैं कि फाइनली वी एक्स क्या हो जाएगा, वी एक्स वन प्लस वी एक्स टू। वी एक्स वन क्या है हमारा, के क्यू बाई आर एंड प्लस माइनस के क्यू बाई आर। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर प्लस माइनस माइनस के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है।
ये आया क्या, Vx। अब ऐसे y पॉइंट की बात कर लें तो सिमिलरली अगर आप y पॉइंट को देखो तो इस पॉइंट पे माइनस dq चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, कहाँ पर लिख देता हूँ, यही पर लिख देता हूँ। सिमिलरली समझ में आ गया ना कैसे कैसे निकाले। तो इसी तरह आप y पॉइंट पे माइनस dq चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा और प्लस dq चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, दोनों कैलकुलेट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k q बाई कैपिटल R। अब चार्ज क्या है, माइनस है, तो माइनस k q बाई कैपिटल R। एंड by2 कितना हो जाएगा, दैट इज k q बाई, इस बार देखिए इस चार्ज की डिस्टेंस कैसी है, यहाँ से फिर वही हाइपोटेन्यूस वाला केस होगा, तो फिर वही यही डिस्टेंस आ जाएगी। तो के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, वी वाई इज इक्वल्स टू वी वाई वन प्लस वी वाई टू। तो इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, माइनस के क्यू बाई आर एंड प्लस q by square root of x square plus r square. So say this one is equation number first and this one is equation number second. तो आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहा हूँ, vy माइनस vx पूछ रहा हो या vx प्लस vy पूछ रहा हो या vx माइनस vy पूछ रहा हो, आसानी से आप निकाल सकते हैं। कुछ भी उठा लो, सपोज करते हैं अपन को vy माइनस vx बताना है या vx माइनस vy बताना है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो क्या इक्वेशन आएगी आपके पास, अभी अपन निकाल रहे हैं वी वाई माइनस वी एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी, सो वी एक्स आपके पास था के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस टर्म अंदर जाएगा तो दिस वन बिकम्स माइनस, दिस वन बिकम्स प्लस। तो क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी जो, इसको रफ करके लिख देते हैं आगे, ठीक है। वी वाई माइनस वी एक्स निकाल रहा हूँ, तीनों चीजें फाइंड की जा सकती हैं जितने इस कंसेप्ट से, जैसे मैंने बताया वी वाई माइनस वी एक्स प्लस वी वाई एक्स माइनस वी वाई, तो अपन निकाल रहे हैं वी वाई माइनस वी एक्स। ध्यान दो, तो वी वाई माइनस वी एक्स बिकम्स माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बिकम्स माइनस के क्यू बाई आर एंड माइनस माइनस बिकम्स प्लस के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए माइनस के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर तो कितना हो जाएगा, माइनस टू के क्यू बाई आर अगेन प्लस के क्यू बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये भी सेम क्वांटिटी है, तो टू के क्यू बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टू के क्यू कॉमन है, इसको लिख सकते हैं अलग से, टू के क्यू कॉमन ले लो, अंदर क्वांटिटी वाले प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला बाद में। तो क्या हो जाएगा, वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस वन बाई आर। ये हो गई फाइनल वैल्यू। लिमिट क्या होती है पोटेंशियल की, इस पॉइंट। तो इस तरीके से आप वी वाई माइनस वी एक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करिएगा कि वी वाई वी एक्स प्लस वी वाई क्या हो सकता है या वी एक्स माइनस वी वाई, ठीक है। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट जो रिंग पे क्वेश्चन था, ठीक है। अगला जो है डिस्क, तो अभी जस्ट तुरंत से 5 मिनट बाद मैं बता रहा हूँ, उसको भी एक काम आ गया छोटा सा, है ना। तो डिस्क का अभी मतलब दूसरा वीडियो तुरंत ही अपलोड कर दूंगा मैं, तो डिस्क का भी आपको देखिए नेक्स्ट, ठीक है। तो तब तक अभी आप इसको ट्राई करो ये दोनों निकालने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर डिस्क का कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं।